कहते हैं संतुलन बहुत जरूरी है, लेकिन बिहार में एक मामले में संतुलन बिगड़ता नजर आ रहा है। बिहार की आबादी बढ़ रही है। ये आबादी 15 करोड़ पहुंच चुकी है, लेकिन बेटों की संख्या में बेटियों की संख्या कम हो रही है। इसलिए लाखों युवाओं को शादी के वक्त प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जब दुल्हन ही नहीं होगी तो शादी कैसे होगी। बुधवार को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आदेश पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने लंबित जनगणना को आधार बनाकर बिहार की अनुमानित आबादी करीब 15 करोड़ घोषित कर दी। इसके साथ राज्य की जनसंख्या 14 करोड़ 91,41,337 हो गई। पुरुष 7 करोड़ 54,93,251 और महिलाओं की आबादी 7 करोड़ 36,48,086 है। वहीं आयोग ने 1 जनवरी 2022 के आधार पर नवंबर में चलाए गए पुनरीक्षण अभियान के आधार पर निर्वाचकों की सूची भी प्रकाशित कर दी। बिहार में कुल 9,86,962 नए मतदाताओं की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई, जबकि प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या 903 से बढ़कर 904 हो गई है, जो कि एक चिंता का विषय है। टाइम 8 बिहार के लिए पटना से ब्यूरो रिपोर्ट। यह संतुलन बहुत जरूरी है, लेकिन बिहार में एक मामले में संतुलन बिगड़ता नजर आ रहा है। बिहार की आबादी बढ़ रही है। ये आबादी 15 करोड़ पहुंच चुकी है, लेकिन बेटों की संख्या में बेटियों की संख्या कम हो रही है। इसलिए लाखों युवाओं को शादी के वक्त प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जब दुल्हन ही नहीं होगी तो शादी कैसे होगी। बुधवार को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आदेश पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने लंबित जनगणना को आधार बनाकर बिहार की अनुमानित आबादी करीब 15 करोड़ घोषित कर दी। इसके साथ राज्य की जनसंख्या 14 करोड़ 91,41,337 हो गई। पुरुष 7 करोड़ 54,93,251 और महिलाओं की आबादी 7 करोड़ 36,48,086 है। वहीं आयोग ने 1 जनवरी 2022 के आधार पर नवंबर में चलाए गए पुनरीक्षण अभियान के आधार पर निर्वाचकों की सूची भी प्रकाशित कर दी। बिहार में कुल 9,86,962 नए मतदाताओं की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई, जबकि प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या 903 से बढ़कर 904 हो गई है, जो कि एक चिंता का विषय है। टाइम 8 बिहार के लिए पटना से ब्यूरो रिपोर्ट।